लगता है वफाकी हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। वफाकी हुकूमत बताए कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब ने कहा अली अमीन गंडापुर से राबता ख़त्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मधु किया था। अली अमीन गंडापुर, उनके सिक्योरिटी गार्ड अमले से भी राबता नहीं, उनके फ़ोन भी बंद हैं। वज़ीर आला की बाजियाबी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अली अमीन गंडापुर का फ़ोन बंद है। पीर की शाम 5-6 बजे के बाद से उनसे राबता नहीं हो पा रहा। उनसे पीर को 3 बजे आखिरी बार राबता हुआ था। उन्होंने बताया कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। ये भी कहा कि 2 हफ्ते में बानी पीटीआई की रिहाई की डेडलाइन गंडापुर का अपना ऐलान था। मैं डेडलाइन देने के हक में नहीं हूँ, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ऐसे में हम तकरीर भी ना करें तो क्या करें। अली अमीन ने कोई गलत बात की है तो कानून मौजूद है, सबूत हैं तो गंडापुर के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर से शेर अफजल मरवत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा शुएब शाहीन भी गिरफ्तार। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली जुबैर खान को भी पार्लियामेंट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी 8 सितंबर को 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी और पीटीआई का जलसा वक्त पर ख़त्म ना करने के केस में अमल में आई। शेर अफजल मरवत की गाड़ी को पार्लियामेंट से निकलते हुए रोका गया। वो गाड़ी से ना उतरे, वारंट मांगे। पुलिस हुक्काम का जल्द उमर अयूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार करने का ऐलान। पीटीआई के अरकान असम्बली पार्लियामेंट हाउस की सर्विस ब्रांच में मौजूद। पार्लियामेंट के बाकी दफातर बंद हो चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमात थाना संजानी समेत 3 थानों में दर्ज किए गए हैं। 28 मकामी रहनुमा भी मुकदमात में नामजद। मुकदमात जलसा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और रियासत मुखालिफ तकरीर पर दर्ज किए गए। पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमले के इल्जाम में 17 कारकुन गिरफ्तार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की भड़क मारी थी, एक दिन गुजर गया है। ख्वाजा आसिफ ने तंजिया कहा कि सुना है इन्होंने लश्कर लेकर आना था, सारे पहले दिन ही छुप गए, असेंबली से बाहर नहीं आ रहे। सियासी वर्कर हो तो दलेरी से गिरफ्तारी दो। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी कहते हैं गिरफ्तारी से नहीं डरते, हिकमत अमली के तहत पार्लियामेंट में हैं। इत्तलात हैं कि आज हुकूमत ने जुडिशल पैकेज का बिल पेश करना है। हुकूमत के नंबर पूरे नहीं, इसलिए हिकमत अमली के तहत वो और पार्टी के दीगर 3 अरकान रात पार्लियामेंट में रुकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि वजीर आला केपी गंडापुर की गिरफ्तारी नहीं हुई, जैमर्स की वजह से राबते में दुश्वारी का सामना था। हमारी बात हो गई है, अली अमीन गंडापुर खैरियत से हैं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई गौहर खान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी स्पीकर की कमजोरी है। हुकूमत से मुतालबा किया वो पार्टी के गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा करे, केसेस वापस ले। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा जिस तरह गिरफ्तारियां की गईं, पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अशाइये के दौरान बातचीत। कहा ऐसी नाजेबा जबान के इस्तेमाल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कहा मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। माशी माहिरीन ने सितंबर में अफरात ज़र में मजीद कमी की पेशगोई की है, जो कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्क को तरक्की की राह पर लाने के लिए पार्लिमानी जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम मजबूत तर बनाने पर जोर। कहा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। ऐवान सदर में सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में एशाइये पर गुफ्तगू। कहा मुल्क को सियासी, इख्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की जरूरत है। खिदमात की फराहमी बेहतर बनाने, माशी खुशहाली के लिए सियासी, माशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अवामी फलाह के लिए ग्रोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़म तरीके से काम करना होगा। अशाइये में चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी शिरकत की। ANP के सदर सेनेटर एमल वली खान, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, साबिक़ निगरां वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान समेत मुल्क की आला सियासी क़यादत की भी शिरकत। बयान अली अमीन का, माफी बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने मांग ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान से जिन सहाफ़ियों की दिलाजारी हुई है वो उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। अली अमीन ने भी अपने बयान पर माफ़ी मांगी है। PTI सहाफ़ियों की इज्जत करती है। उमर अयूब ने कहा वो सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को लाहौर जाकर रिहा कराने के अली अमीन गंडापुर के बयान को डिसओन कर दिया। कहा ऐसे रिहा करवाना होता तो पहले ही ये बयान आ जाता, तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। अली अमीन ने जो कुछ कहा, जलसों में ऐसे बयानात दिए जाते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बानी PTI को जो भी रिलीफ मिलेगा वो अदलिया से ही मिलेगा। कोई तसादुम की तरफ नहीं जाते हैं और तसादुम की तरफ जाना था और ख़ुद रिहा करना होता तो हम पहले इस किस्म की स्टेटमेंट देते। जलसे में जब स्टेटमेंट दी जाती तो वो होता ही रहता है। इस तरह नहीं है कि हम जाएंगे और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे इक़दाम करेंगे तो हमें जो भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह अदलिया से मिलेगा। आपको कोई जलसा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे को पथराव नहीं किया गया। आप 4 चैनल का कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि ये हमें कवरेज दे रहे हैं, बाकी तो उनके दुश्मन बन जाते हैं। बाकियों को आपके वर्कर्स मैंने खुद पत्थर खाए, वो हमें मारने को आ जाते हैं। अनकंडीशनल अपॉलजी क्या होगा या ये जो कंटेनर पे आप खड़े होके आपके लीडर्स ऐसी बातें करते हैं तभी वो मीडिया के दुश्मन बने हुए ना। आप कंटेनर पे खड़े होके क्या इनकी रिस्पेक्ट नहीं होगा। इल्जामात कंटेनर से लगें तो कारकुन मीडिया के दुश्मन हो जाते हैं। PTI का कोई जलसा नहीं जिसमें सहाफ़ियों पर पथराव ना हुआ हो। पार्लियामेंट की कार्रवाई का बॉयकॉट करने वाले सहाफ़ियों का बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने एहतजाज। अली अमीन के माफ़ी मांगने तक PTI की कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। उमर अयूब के ये यकीन दहानी कराने पर कि अली अमीन गंडापुर भी माफ़ी मांगेंगे, रिपोर्टर्स ने बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का माफ़ी मांगने तक गंडापुर की मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बयान में कहा कि अली अमीन गंडापुर अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार मीडिया को न ठहराएं। CPNE ने अली अमीन का रवैया जमहूरी अक़दार के मुनाफी करार दे दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि नाजेबा अल्फाज पर अली अमीन से बाज़ पुरस करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल पर अली अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब की मजलिस आमला ने अली अमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने तक कराची में उनकी मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर हुसैन ने कहा बानी PTI भी मीडिया पर बिला जवाज़ इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। वज़ीर आला KP सियासी नाअहलियत छुपाने के लिए सहाफ़ियों पर बरस रहे हैं। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर, उसके अपने इलाके का हाल ये है कि ये आदमी उस हलके में नहीं जा सकता, वहाँ TTP का पूरा कंट्रोल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों से तो डरते हैं मगर जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए, ज़रा अटक पुल पार करके तो दिखाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जवाब। कहा जलसे में नाकामी का गुस्सा उन्होंने मरियम नवाज पर निकाला। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप कहें कि रास्ते बंद थे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने PTI पर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब
पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गंडापुर ने 15 दिन कहे, 20 दिन देती हूँ, निकलवाएं अपने लीडर को। पंजाब में लश्कर कशी का शौक पूरा कर लें। पंजाब पुलिस नशेइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, एक जलसा करें या 100 जलसे, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ। और 2023 में भी हम नहीं भागने वाले हैं, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। हम जो है तो बैसाखियों पे नहीं आए, क्योंकि जब आप बैसाखियों पे आते हैं तो आप चल सकते हैं, आप दौड़ नहीं सकते। बैसाखियां जो कि इस वक्त आपको व्हील चेयर पे बिठाए हुए है, बैसाखियां तो दूर की बात है, व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है। दूसरे ममालिक जो हैं, ये हमारे यहाँ जो हमारा आइन कहता है मैडम, आर्टिकल 16 जिसका हवाला दिया जाता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। ये लॉ नहीं था इससे पहले, ये लॉ का तकाजा करता है ये आइन की शिक। इस्लामाबाद में जलसों से मुतालिक पास होने वाले नए कानून पर सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तनकीद। खिताब में कहा कि हुकूमत के पास ना कोई प्रोग्राम है ना प्लान है, मुल्क डूबा जा रहा है और इनकी सोच है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को काबू किया जाए। बताया जाए कि सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलतें देंगे। शिबली फराज ने यह भी कहा कि आपको व्हील चेयर पर बिठाया हुआ है, आप बड़े फैसले नहीं कर सकते। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जिस बिल पर शिबली फराज तनकीद कर रहे हैं, सेनेट से 60 अरकान ने इस बिल को वोट दिया। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां ऐसे कवानीन नहीं। हमने इंतजामिया को सवाबदीद को नकेल डाली है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। उमर अयूब के इल्ज़ामात को वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने चोर मचाए शोर के मज़दाक करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी मईशत पर चढ़े प्लास्टर की जिम्मेदार PTI है। 2018 में नून लीग की हुकूमत गई तो ग्रोथ रेट 6% से ज़्यादा था, लेकिन PTI हुकूमत आई तो अगले साल ही GDP गिरकर 1% तक पहुँच गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस। नैब कोर्ट से FIA की अदालत मुंतकिल। केस वापस लेने की दरख्वास्त पर जज ने रिमार्क्स दिए। नैब तरामीम के बाद ये केस अब FIA का बनता है। नैब का दायरा इख्तियार इस केस में ख़त्म हो गया। नैब के वकील नैब के केस वापस न करने से बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें भी सुनी नहीं जा सकीं। नैब वकील ने कहा कि जब केस नैब कोर्ट में चलेगा ही नहीं तो जमानत की दरख्वास्त कैसे नहीं सुनी जाएगी। ये दरख्वास्त भी अब दूसरी अदालत सुनेगी। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि नए कानून के तहत ये जुर्म नहीं बनता, केस खत्म किया जाए। नैब कोर्ट के जज ने दलाइल सुनकर केस FIA की अदालत मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा के नवाही इलाके सफारबे में आमद। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रोडा प्रोजेक्ट में आने वाले कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कोफर डैम साइट मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का दौरा भी किया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मालिक ने कहा है कि रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू में इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। दावा किया कि PTI कौमी सलामती इदारों के खिलाफ दोबारा 9 मई चाहती है। मजमूम मकासद के लिए मुल्की मफादात के खिलाफ एजेंडे को बरबान चढ़ाया जा रहा है। बोले, अली अमीन गंडापुर ने कल जलसे में जो घटिया गुफ्तगू की वो दोहरा नहीं सकते। PTI का मकरू और मुल्क दुश्मन चेहरा सामने रखना है। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम क़ुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्क की मफादात के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाजुल हक ने कहा कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं।
साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि बानी पीटीआई की पार्टी नहीं टूटेगी, मुल्क में कौमी यूनिटी हुकूमत कायम की जाए। इस वक्त मुफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के इदारों को अवाम के खिलाफ खड़ा करना दुश्मनी है। 9 मई के एक मुलजिम को मुजरिम नहीं बना सकते। पाकिस्तान के अवाम को हक के इक़्तिदार दिया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएँ। फौज की इज्जत इसमें है कि इसे सियासत में न घसीटा जाए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान शामिल नहीं। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरखास्त कर चुका है। रुपए की कदर मुस्तहकम है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत बेहतर की जा सकती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, बरामदात भी बढ़ी हैं। मुल्क टैक्स पर चलता है और टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद लाने तक आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन होना चाहिए कि टैक्स अथॉरिटी को दिया गया टैक्स सही इस्तेमाल होगा। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से बेखबरी का इजहार। सहाफ़ियों के सवाल पर कहा, वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। नैब तरामीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा, नैब तरामीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा कि मतलब आप अब NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं? बानी पीटीआई बोले, उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरामीम का सहारा क्यों लिया? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि वज़ीर आला की ज़बान धमकी आमेज़ थी। औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाक की गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज़ तकरीर के जरिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बाना में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमले में 13 अफराद जख्मी। करेकोट रोड पर हुए धमाके के जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल। कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलजमा के इंसदाद मनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। मुलजमा के वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरखास्त जमानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। मुलजमा के खिलाफ इम्तनाए मनशियात के तहत मुकदमा दर्ज है। शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचाया, अपनी जान दाव पर लगाकर फर्ज निभाया। गेट कीपर मदद अली जमाली का कहना है कि उसने जो किया अपना फर्ज समझकर किया। जान देकर भी ट्रेन में सवार कीमती जानों को बचाना था। जुमे को नवाबशाह के तालपुर फाटक पर रेती से भरा ट्रक ट्रैक पर उलट गया था। ट्रैक पर कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को रोकने के लिए मदद अली ने जान की परवाह किए बगैर सुर्ख झंडी लेकर ट्रेन की जानिब दौड़ लगा दी थी, जिसे देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी और ट्रेन बड़े हादसे से बच गई थी। वादी नीलम के सयाहती मकाम बाबून जाने वाली मुसाफिर जीप सड़क की खस्ता हाली के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान और कराची के इलाके नाजिमाबाद से है। दादू के इलाके काछो की टूट फूट की शिकार सड़कों की जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया गया। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर का टेक्निकल टीम के हमरा मुतासरा सड़कों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर हंगामी बुनियादों पर तमाम टूटी फूटी सड़कों का काम मुकम्मल किया जाए। काम में कोताही पर कार्रवाई की जाएगी।
आलू में छुपाकर हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर में 5 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हेरोइन भरे आलू रखे गए थे। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान 70,000 रुपए और बालियां नोचकर फरार हो गए। खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में रवां साल के पहले 8 माह में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म जाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सुबह से अब तक 16 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों से गजा के 23 लाख में से 22 लाख फलस्तीनी खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों के घरों को मिसमार कर दिया। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में ड्रोन हमला रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौजी सरबराह माइकल कोरेला की इसराइली हुकाम से मुलाकात। लबनान में ऑपरेशनल मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। शाम पर इसराइली हमले में 18 अफराद शहीद। शाम के शहर मिस्याफ में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फिजाई दफा ने कुछ इसराइली मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शाम में हमले के अहदाफ ईरान से मुंसलिक होने की इतलात मुस्तरद कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ को अक्टूबर 2022 में ये तो पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। फिर 23 अक्टूबर 2022 को सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल हो गए। फैसल वाडा ने दावा किया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में साबिक़ DG ISI जनरल फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्विस थे और यह कत्ल मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए किया गया।